हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं जी ऑल्टर और अपडेट के बारे में। तो चलिए, ऑल्टर कमांड हमारी क्या है, अपडेट कमांड हमारी क्या है, दोनों का वर्सेस वर्सेस यहाँ पर क्या है। दोनों में कंफ्यूजन है जो बहुत होता है ना। ऑल्दो हमें पता होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ पूछ ली जाती हैं एज ए कंपैरिजन के अंदर, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, तो रायता फैल जाता है एकदम, है ना। हम भूल जाते हैं उस टाइम पर कि भाई कौन कब कैसे है जो यूज होगा, क्योंकि दोनों का काम ना, कह लो कि थोड़ा बहुत सिमिलर सा है। थोड़ा बहुत सिमिलर में क्या है कि भाई दोनों चेंज करती है एग्जिस्टिंग चीजों के अंदर। तो एग्जिस्टिंग चीजों में कौन सी चीज के अंदर कौन चेंज क्या कर रहा है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टर की गर्दन पकड़ते हैं। ऑल्टर हमारी कमांड है ना, जो वो क्या करती है, मोडिफाई, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है यूज टू मोडिफाई द स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ अ टेबल और डेटाबेस। देखिए बड़े ध्यान से देखो, इसका सीधा सा काम है कि आपकी टेबल की स्ट्रक्चर एक बार बन गई ना, इसने बनाई क्रिएट कमांड ने, ठीक है। तो ये क्या करेगी, क्रिएट कमांड ने जो चीजें करी है ना, या जो उससे कर सकते थे बट आपने करी नहीं, मतलब क्या है, दो चीजें, एक तो क्रिएट से जो आपने कर दिया काम, और एक जो आप कर सकते थे बट आपने नहीं किया है, किसके थ्रू, क्रिएट कमांड के थ्रू, है ना। अब उन सब में आपको चेंजेस करने हैं। मतलब आपने एक क्रिएट के थ्रू टेबल क्रिएट कर ली, बट उसमें एक कॉलम जोड़ना था जो आपने नहीं किया, इसके थ्रू होगा। आपने कॉलम जोड़ दिया, लेकिन उसमें आपको कॉलम का नाम चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम ही हटाना है ना। तो हम किसको यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं, यहाँ पर हम लेकर के आने वाले हैं ऑल्टर कमांड को, ठीक है। तो ऑल्टर हमारी एक ऐसी कमांड है जो कि टेबल की स्ट्रक्चर पे फर्क डालती है। क्योंकि सुनो ना, ये किसकी कमांड है, डीडीएल की कमांड है, ठीक है। तो जो डीडीएल की क्रिएट कमांड के थ्रू चीजें पॉसिबल हो सकती थी, अब उनके अंदर आप जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली कहने की बात है कि आपको डिफरेंस देखना है, आप वहां पर चेंजेस है जो कर रहे हो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये किसकी कमांड है, देखो किसकी है, डीएमएल की, है ना। तो डीएमएल की इंसर्ट कमांड थी, जिसके थ्रू आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब ये कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है ना, उसके अंदर आप चेंज करो, ठीक है। तो तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डीएमएल की अपडेट कमांड का। मतलब आपका क्या हो रहा है, डेटा मॉडिफाई यहां पर हो रहा है। वंस द डेटा इज इंसर्टेड टू द इंसर्ट कमांड, अब उस डेटा में यू वांट टू डू द मॉडिफिकेशन। हो सकता है किसी का नाम चेंज करना हो, किसी के मार्क्स चेंज करने हो, है ना, किसी भी तरीके का अपडेशन आप चाहते हो, तो दैट इज पॉसिबल आपका अपडेट कमांड के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज है आपकी किसके थ्रू, किसके थ्रू, किसके थ्रू, ये चीज पॉसिबल होगी अपडेट कमांड के थ्रू, है ना। तो अब आप एक चीज जान लो कि आपको अगर घर की स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए, है ना, टेबल की स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए, तो इसके थ्रू। लेकिन अगर आपको घर के अंदर का सामान, यानी कि टेबल के अंदर का सामान क्या है, डेटा, उसमें अपडेशन चाहिए, तो अपडेट। अब ये कहता है कि ऑल्टर द टेबल स्ट्रक्चर, एडिंग, मॉडिफिकेशन, ये सब इसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपको डेटा में किसी तरीके का चेंजेस चाहिए, तो वो इसके थ्रू हो सकता है। कहते हैं कि डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डेटा, क्योंकि इससे डेटा पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या कर रही है, स्ट्रक्चर में अपडेशन कर रही है ना टेबल की। तो उसका डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है, डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या मेंटेन कर रही है, स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है आपकी टेबल का, है ना। तो उसमें चेंजेस हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं विद दिस, बट ये आपकी टेबल के अंदर के डेटा को चेंज है जो करेगी, उसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब इसमें ऐड, ड्रॉप, ये सब हमने देखे थे, हम ऑल्टर के साथ इन सबको यूज कर सकते हैं। बट जब आप बात आती है अपडेट की, तो उसके साथ सेट का यूज है जो होता है। तो उस कॉलम के अंदर हमें सेट करनी पड़ती है वैल्यू, जिसके अंदर हमें चेंजेस चाहिए, उसके बाद हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। और वहीं पर ऑल्टर के साथ कोई वेयर क्लॉज का लेना देना नहीं है, क्योंकि वेयर क्लॉज टेबल के डेटा के ऊपर अप्लाई होता है। तो जब ऑल्टर का काम ही नहीं है डेटा से रिलेटेड, तो फिर वेयर क्लॉज का सवाल ही नहीं उठता। तो वेयर क्लॉज यहां पर लगेगा, क्योंकि इसका काम है डेटा के ऊपर, ठीक है। तो चेंजिंग इन अ टेबल डिजाइन सच एज एडिंग टिक टिक टिक, लेकिन यहाँ पर टेबल के डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा से लेना देना है। अफेक्ट द स्ट्रक्चर स्कीमा एंटायर, बट यहाँ पर आपका डेटा ही है जो, जिसमें चेंजेस है जो होंगे। अब देखो इन दोनों के अंदर आपको शायद ये दिखाई ना दे,
तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर घुमा देती हूँ, देखो क्या चीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप ऐड कर रहे हो, तो मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, नया कॉलम जोड़ रहे हो। ऑल्टर टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल का नाम, ऐड एड्रेस, यहाँ पर एक आपने नया कॉलम जोड़ दिया, तो चेंज क्या हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुई। बट जैसे ही आप इसके अंदर ये कर रहे हो अपडेट स्टूडेंट एंड देन आपने लिखा सेट, इसमें किसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, डेटा के ऊपर। एज 21 हो रही है जिसकी आईडी फाईडी ये है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने वेयर क्लॉज लगाया नहीं तो सबका जो एज होगी ना, सबकी जो एज होगी वो +1 हो जाएगी। बट अगर यहां पर बात करते हो तो ये आपके टेबल का नाम रीनेम हो रहा है। मतलब जो चीजें मैंने कहा ना क्रिएट के थ्रू हो सकती थी, आपने की नहीं या करी, आप उसमें अपडेशन चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्कीमा ऑफ योर टेबल, द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस कमांड, दैट इज व्हाट ऑल्टर। We do not use any where clause or something because इसका जो फर्क पड़ता है वो डेटा की स्ट्रक्चर पर पड़ता है, डेटा पर कुछ हमें असर करना ही नहीं है इसके थ्रू, तो फिर वेयर का सवाल ही नहीं उठता। बट वहीं पर जब हम अपडेट की बात करते हैं तो ये टेबल के डेटा के ऊपर चेंजेस हैं जो करती है डेटा, डेटा 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 को अपडेट है जो आपने करना है, इसका स्ट्रक्चर से कोई लेना देना, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में आपका अंतर था, दैट इज ऑल्टर और अपडेट के बीच में। अगली क्लास में हम डिलीट वर्सेस ड्रॉप है जिसको देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय बाय और